गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 करेंगे, शक्तिशाली कौन। बेटे मैंने आपको ये चैप्टर, आपको ये पाठ पढ़ा दिया था और मैंने इसके प्रश्न उत्तर का आपको एक PDF फाइल सेंड की थी, तो आपने उसके प्रश्न उत्तर कोशिश कर लिए होंगे या अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। पर आज हम इसके प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझेंगे। तो आपके इसके प्रश्न उत्तर कुछ इस तरह से है बेटे। आपके पहला प्रश्न है, सबसे पहले इसमें आपके मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्नों में से बेटा पहला प्रश्न है आपका, हवा और सूरज में किस बात पर बहस हुई? है ना, हवा और सूरज में किस बात को लेकर बहस हुई थी? इसका आंसर देखिए बेटे, हवा और सूरज में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में कौन बड़ा है। एक बार फिर से इसका आंसर देखिए, हवा और सूरज में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। प्रश्न 2 है, तेज हवा चलने पर पथिक ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, तेज हवा चलने पर पथिक ने अपने वस्त्रों को कसकर पकड़ना शुरू किया। प्रश्न 3 है, सूरज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे किया? सूरज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपनी प्रचंड रूप धारण करने वाली किरणों का सहारा लेकर किया। उत्तर फिर से देखिए, सूरज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपनी प्रचंड रूप धारण करने वाली किरणों का सहारा लेकर किया। प्रश्न आपका बहुविकल्पक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पसीने से पथिक के वस्त्र क्या हो गए? चिपक गए। अगला प्रश्न है आपका, हवा ने किसकी धारा को मोड़ने की बात कही? नदी और सागर की। इसमें दोनों आएंगे बेटे, है ना। पथिक क्या पहने था? धोती और कुर्ता, है ना, धोती कुर्ता पहने हुआ था। प्रश्न 2 है आपका, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। एक बार चांद और सूरज में बहस छिड़ गई, मतलब गलत है इसका आंसर होगा गलत। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति में के प्रदर्शन के लिए एक सोते हुए व्यक्ति को चुना, गलत। अंत में हवा ने अपनी गलती के लिए सूरज से क्षमा मांगी, सही। प्रश्न 3 है आपका, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। क्या है? बयार। हवा ने ठंडी ठंडी बयार चलाकर गर्मी के असर को कम करने की कोशिश कर रही थी, है ना। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, हवा ठंडी ठंडी बयार चलाकर गर्मी के असर को कम करने की कोशिश कर रही थी। दूसरा है, ताकत। हर चीज की अपनी एक ताकत है। अचानक यह हवा कहाँ से आ गई? घमंड का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4 है बेटे, सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखें। क है, सूरज का आकार चांद की तरह घटता तथा बढ़ता रहता है, सत्य है ना, उसका आकार बढ़ता नहीं है, एक ही आकार का रहता है। ख है, बहुत अधिक तापमान के कारण सूरज पर रहना संभव नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि सूरज का तापमान बहुत अधिक होता है। ग है, सूरज के उगते तथा डूबते समय उनकी किरणें अलग अलग रंगों की होती है, असत्य है, अलग अलग रंगों की नहीं होती, एक ही होती है। हनुमान को पवन पुत्र वायु का बेटा कहा जाता है, सत्य। प्रश्न 5 है बेटे आपका, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें पहला है, एक दिन हवा की सूरज से क्या हो गई? बहस हो गई। ख है, जो जीतेगा वही शक्तिशाली कहलाएगा। हर चीज का अपना एक उपयोग है। घ है, आज के बाद मैं भी कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करूंगी। ग है, किसने कहा, किससे कहा लिखिए। ठीक, इसमें कब है, ठीक है, परंतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन मैं पहले करूंगी, ये बात किसने कही थी? ये बात बेटे हवा ने सूरज से कही थी। ख है, लगता है मेरी किरणें असर दिखा रही हैं, ये बात सूरज ने अपने मन में कही थी। ग, ओह अभी तो हवा चल रही थी, अचानक तेज धूप कैसे निकल आई, ये बात किसने कही थी? पथिक ने अपने
मन में। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हवा को शक्तिशाली बताने के लिए, हवा अपने को शक्तिशाली बताने के लिए क्या तर्क दे रही थी? तो हवा अपने को शक्तिशाली बताने के लिए यह तर्क दे रही थी कि वह चाहे तो नदी और सागर की जल की धारा को भी मोड़ सकती है ना? वह चाहे तो मोड़ सकती है ना? तो इसमें हूं की जगह आप क्या लिख लेंगे? है लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे है आ जाएगा हूं की जगह। ठीक है, इसको कट कर देना। एक बार फिर से देखिए, हवा अपने को शक्तिशाली बताने के लिए यह तर्क दे रही थी कि वह चाहे तो नदी और सागर के जल की धारा को भी मोड़ सकती है। यहाँ पे मैंने वह भी 2 बार लिखा हुआ है। हवा द्वारा पेड़ गिराने की बात सुनकर सूरज ने क्या कहा? हवा द्वारा पेड़ गिराने की बात सुनकर सूरज ने कहा, पेड़ गिराने का काम तो एक लकड़हारा भी कर लेता है। एक बार फिर से देखिए आंसर। हवा द्वारा पेड़ गिराने की बात सुनकर सूरज ने कहा कि पेड़ गिराने का काम तो एक लकड़हारा भी कर लेता है। कौन शक्तिशाली है, इसका निर्णय करने के लिए सूरज ने क्या उपाय सुझाया? सूरज ने यह उपाय सुझाया कि जो चलते हुए पथिक के इन वस्त्रों को अपनी शक्ति से उतरवा देगा वही शक्तिशाली होगा। सूरज ने यह उपाय सुझाया कि जो चलते हुए उस पथिक के इन वस्त्रों को अपनी शक्ति से उतरवा देगा वही शक्तिशाली होगा। घ अंत में किसकी जीत हुई और क्यों? अंत में सूरज की जीत हुई क्योंकि वह पथिक के वस्त्र उतरवाने में सफल हुआ। अंत में किसकी जीत हुई? सूरज की जीत हुई। क्यों? क्योंकि वह पथिक के वस्त्र उतरवाने में सफल हुआ। भाषा अध्ययन का बेटा पहला प्रश्न है, उस शब्द पर क्रॉस मतलब गलत का चिन्ह लगाइए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो वस्त्र के पर्यायवाची क्या क्या है? कपड़ा और चीर। सावन नहीं है, इसलिए इस पे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची होता है वायु और पवन। धरा नहीं होता तो धरा पर क्रॉस लगाएंगे। सूरज का पर्यायवाची होते हैं दिनकर और सूर्य। चांद नहीं होता तो चांद पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। शक्ति का ताकत और बल होता है। घमंड नहीं होता तो घमंड पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 2 है, सही विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। शक्तिशाली का विलोम होगा कमजोर, तेज, धीमा, ठंडी, गर्म, है ना, ठंडा गर्म या ठंडी गर्म, जीत, हार, स्वीकार, अस्वीकार, ज्ञान, अज्ञान। तो इस तरह से ये प्रश्न 2 आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न 3 है बेटे, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें ये खाली स्थान भरने हैं। तो क में मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, जो पथिक के वस्त्र उतरवा देगा हम दोनों में वही शक्तिशाली होगा। ग वह पेड़ हवा से हिल रहा है। घ हवा में से मेरा दुपट्टा उड़ रहा है। जीने के लिए सबको हवा की आवश्यकता होती है। तुम हार गए हो। संकेतों के आधार पर वचन बदलिए। पेड़ों, पेड़, नदी, नदियां, धारा, धाराएं, कुर्ता, कुर्ते, चीज, चीजें, किरणें, किरण, अंगों, अंग और हवा, हवाएं। तो बेटे इस तरह से आपके मैंने प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। ये प्रश्न आपको खुद करने हैं। ये 2 प्रश्न हैं, इनमें आपको सूरज से पहले में आपको जो चीजें हवा के द्वारा उड़ती हैं उसके सामने हाँ और जो नहीं उड़ती उसके आगे नहीं लिखना है। और सूरज से निकलने पर कौन कौन से फूल खिलते हैं तो उन फूलों के आपको नाम लिखने हैं। तो इस तरह से ही आपको प्रश्न 3 नहीं करना है, सिर्फ वह पहला और दूसरा बुक में ही करने हैं आपको। ठीक है बेटे। और ये बुक के जो प्रश्न है मौखिक प्रश्न ये आपको नोटबुक में करने हैं और प्रश्न 7 के जो लिखित प्रश्न हैं ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। बाकी सभी प्रश्न आपको अपने ना बुक में ही करने हैं। सिर्फ मौखिक और लिखित प्रश्न आपको अपने नोटबुक में करने हैं। और अगर आपको वो है तो प्रश्न 3 भी अगर आप कर सकते हैं तो प्रश्न 3 आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है बेटे, आपको इस तरह से आपको ये प्रश्न करने हैं। इसके साथ ही आपका वो है एक होमवर्क और है कि आपको आपके पाठ 10 जो हम अगले वीडियो में करेंगे
उसकी एक बार आपको रीडिंग करनी है और एक पेज सुलेख करना है। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न आपको अपने नोटबुक में करके तैयार रखने हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बेटा।